story. So, Tony Robbins was to work as a janitor. He used to work Hmm. as a janitor in a building, and Hmm. right, Hmm. and then at 17, one day he used to eat pizza every day and just sleep, and कोई life में कोई purpose नहीं था, कुछ नहीं था. किसी ने उसे बोल दिया किसी दिन, go to Hmm. Jim Rohn. He's the guy who changes lives and all of this, all of that. So Hmm. वो वहां चला गया जिम रॉन के सेमिनार में. So Jim Rohn was the guy who used to Hmm. teach sales and all of these things, motivational speaking. Hmm. So when he went to Jim Rohn, that time the program was costing some multiple $1,000 उस Okay. समय में. Multiple $1,000 का था, because he was Jim Rohn was a big celebrity that time. बहुत बड़े सेलिब्रिटी के जैसे उनको चेरिश किया जाता था जिम रोन को. Hmm. So what happened was, उनके पास पैसे नहीं थे उस टाइम. So he Hmm. had to actually borrow it, sell his car. बहुत कुछ उनको करना पड़ा in order to just get that money. Hmm. But he said, when I started doing that and वो सब मैंने करा, I went through that journey. Something shifted within me. Hmm. And at the age of 21, he Hmm. was passing by, और उसका कोई 21, 22, he's just in his initial 20s. Hmm. और वो उसका हेलीकॉप्टर अब उसने ले लिया. इज सुपर सक्सेसफुल एज अ लाइफ कोच. ही इज गोइंग टू प्लेसेस, कंट्रीज, ट्रेनिंग्स कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है. सो ही सेइंग दिस ह्यूज ट्रैफिक, मतलब एक Hmm. अपने वेन्यू की तरफ जा रहा है, वो नीचे देख रहा है कि बहुत सारा ट्रैफिक है. एंड इन द मीन टाइम ही पासेस फ्रॉम दैट बिल्डिंग इन विच ही वाज अ जैनिटर. Hmm. वो उस बिल्डिंग से पास करता है. एंड व्हेन हिज हेलीकॉप्टर लैंड्स टू द Hmm. वेन्यू, Hmm. द पीपल इन द वेन्यू टेल कि ये जो भी ट्रैफिक और ये जो इतना चक्का जाम हो रहा था ना, ये Hmm. आपके इवेंट के लिए हुआ. Oh. Hmm. 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 So he got tears in his eyes कि what life can give you if you are ready to give your life that purpose, that meaning. तो वो. हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग. बट मेरे को ना हमेशा जब ऐसी बहुत सारी कहानियां हम सुनते हैं, ऑफ कोर्स, हाँ. कभी किसी रिस्पेक्ट में, कभी किसी रिस्पेक्ट में, बट आई जस्ट एंड अप विद दिस वन क्वेश्चन कि ये या तो ये लोग अलग होते हैं या क्या होता है जिनका रेडिकली इतना चेंज आ जाता है, या क्या, व्हाट इज इट दैट, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस. बिकॉज व्हाट. वो इतना डेडिकेटेड हो जाते हैं ना कि बस वो करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं. माय ओन फादर ही स्टार्टेड लाइक इन अ वेरी स्मॉल बिजनेस. ही यूज्ड टू हम्म. पेंट हाउसेस, ही यूज्ड टू डू वेरियस ऑड जॉब्स. दैट ही हम्म. देन ही गॉट इनटू प्रॉपर्टीज. बहुत हम्म. सारे और मल्टीपल चीजों में करा. एंड माय फादर हैड अ ड्रीम कि मुझे हम्म. ना एक बहुत बड़ा घर चाहिए. एंड हिज ड्रीम वाज लाइक 3,000 स्क्वायर फीट का तो घर होना चाहिए. एंड इट शुड बी लैविश. हम्म. मेरे फादर का एक ड्रीम था. और तब उस टाइम मेरे पापा पेंटिंग करते थे. टू डू हम्म. वेरियस, उन्होंने छोटे छोटे बहुत सारे बिजनेसेस करे. हम्म. अ, बहुत सारा कुछ करा. एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक के यार, फ्रॉम वेयर माय फादर स्टार्टेड, हम्म. literally he was painting walls, he was doing so many things, and now he owns a house which is हम्म. at 3,000 square feet, beautiful house, जो उन्होंने इतना अच्छा बनवा रखा है, सब कुछ कर रखा है. अभी आज के टाइम में इवन हम्म. पीपल हु आर इन गुड प्रोफेशनल्स थिंक यार इतना बड़ा घर. एंड दैट टाइम दिस मैन, जो जिन्होंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाया बिकॉज ही हैड टू मैरी हिज सिस्टर्स, देयर वर सो मेनी रिस्पांसिबिलिटीज. तो वो, हम्म. आई फील इट्स जस्ट दैट इफ यू कीप एट इट, बिकॉज ये जो गेम होता है ना, ये सालों का होता है. इट टेक्स इयर्स. हमें ऐसा लगता है देख के कि एकदम हो गया, बट हाँ, नहीं कई नहीं, बार एकदम तो. ऑल्सो आई थिंक क्या होता है ना कि कभी कभी लोग हम्म. बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा काम करते हैं. जैसे टोनी रॉबिन्स एक बात बोलता है, ही सेज समथिंग कि मान लो अगर आपको एज अ पब्लिक स्पीकर बहुत ग्रेट बनना है और आपको 500 स्पीचेस देनी है. हम्म. अब 500 स्पीचेस या तो आप 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में दो, या एक साल में उतनी स्पीचेस दे दो. सो आई मीन यू डबल डाउन ऑन वर्क, you हाँ, double down on work, so that time sort of कम्स. goes down. And also I feel कि अगर आप डेडिकेटेड हो ना अपने उसके लिए, somehow things will come into place. There's this guy Moonshots का फाउंडर है. हम्म. I'm missing out on his name. He's a very big guy in US. So
what he did was, उस बंदे ने when he told कि he wanted to send some, he has a spaceship company basically. So ओके. when he used to tell his dreams, people used to call him crazy. In fact, Elon Musk says that if people don't, अगर आपके 80% goals ऐसे हैं which are not big enough or which don't give you chills, you will end up becoming complacent in your life, because जो आपको दिख रहा है वो तो आप अचीव कर ही लोगे. So there's nothing to stretch and go out of your comfort zone. So you are on the track. I'm really liking जो आपकी एनर्जी है अभी, कि आप चीजें एक्शन ले रही हैं, चीजें कर रही हैं. सो आप धीरे धीरे जस्ट फिल एवरीथिंग. और ये जो एफर्मेशंस है नीचे जाके, इफ यू गो डाउन, देर आर सम एफर्मेशंस. मैंने इनफैक्ट क्या करा है ना, अपने एफर्मेशंस, इफ यू सी, ये मेरे एफर्मेशंस. हाँ, सो अभी आपको ये मैनिफेस्टो लिखना है, एंड उसके नीचे एफर्मेशंस हैं. So now you have to record these affirmations and you have to play it morning and evening, morning and evening. I feel unstoppable. I am free of fear of rejection. Rejection is necessary to achieve success. I act without fear of rejection and feel confident and strong, minded and energized. I am good enough. I am smart, helpful, worthy of taking anybody's time. Knowing I am good enough. So morning में I don't know, मतलब कुछ हो, मतलब I am feeling कि मैं पहले भी affirmations करती थी, but these affirmations they are really really good. आप 15 मिनट लगेंगे आपको मुश्किल से, और मैं तो 2x स्पीड पे सुनती हूँ, तो मुझे अराउंड 8 या 10 मिनट लगते हैं टू हियर द एंटायर एफर्मेशन एंड एवरीथिंग. सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना काम स्टार्ट कर दिया है. यू आर ड्रीमिंग अबाउट थिंग्स, यू आर डूइंग द वर्क, यू आर टेकिंग एक्शन. अब इसमें क्या है, धीरे धीरे यू जस्ट कीप टेकिंग द एक्शन, यू स्टे पेशेंट एंड यू स्टे एनर्जाइज. बिकॉज काफी बार when people come in this coaching industry and they are coming from this mode of desperation, कि यार आज हो जाए, ऐसे हो जाए, then they end up not attracting the right kind of people, because desperate energy will attract the desperate energy, right? And the inspired energy will attract the inspired energy. So when you are in that inspired space, you will get those people who are inspired. All right. So अभी आपका क्या और बचा है? What other things are left? उसमें उस डॉक्यूमेंट में, हाँ. उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, उसमें मैनिफेस्टो बचा है, एफर्मेशंस बचा है. ओके. एंड वो जो आपको मैंने वो दिया था ना, वो आपका कंटेंट बैंक, हैव यू डन दैट कंटेंट बैंक? नहीं, अच्छा, मेरी उसके साथ ना दिक्कत हो जाती है कुछ ना कुछ, बिकॉज what I've seen is happening with me as far as content is concerned, that there is a thought that comes to me. And what I'm trying to do, अगर आपने notice किया हो तो, because there's so many people sharing the similar kind of stuff, right? What I'm trying to do is take out these instances from my own life, and then it becomes that kissa sort of thing. There's a story to it, like स्टोरी the. बैंक आप बनाने की सोच रही हो? हाँ, तो अब वो thought, I think I really like that thought. Now the second part that I want to do with that thought is use that to make a series. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वाज थिंकिंग कि मंडे को हमने प्रोवर्ब पिक किए, 4 प्रोवर्ब फॉर अ वीक. तो एक मंडे और एक फ्राइडे को हम उस दिन सिर्फ प्रोवर्ब सेंट्रिक पोस्ट ही करेंगे. कुछ लोगों ने, जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं, उसमें से किसी ने मुझे ये कहा कि ये ठीक है जो आप कर रहे हो, बट आई थिंक यू शुड ऑल्सो स्टार्ट टीचिंग प्रॉपर. मतलब जैसे कोई अगर आपका सेशन कोई ज्वाइन करता है, आपको ज्वाइन करता है, तो जो आप उसको पढ़ाओगे पढ़ाओगे बातें, ये सारा चीज ठीक है, बट अब यू शुड मेक सम पोस्ट्स व्हिच आर एक्चुअली एजुकेशनल इन नेचर, नॉट जस्ट इंफॉर्मेटिव, नॉट जस्ट दिस थिंग, बट एजुकेशनल. तो फिर मैंने जैसे ये एक सोचा है कि जैसे एक प्रोवर्ब का पोस्ट हो गया ऑन अ फिक्स डे. सपोज कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में कई बार कुछ चीजें होती हैं बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं. जैसे जनरली लोगों को ये पता नहीं चलता कि एंड आई यूज करना है कि एंड मी यूज करना है. जैसे ताइबा एंड आई वेंट फॉर अ कॉफी, या ताइबा एंड मी वेंट फॉर अ कॉफी. एक आए बड़ा होता सिंपल है, सा. बट बहुत सारे लोग मी यूज हाँ, कर लेते हैं. यूज कर लेते हैं. तो सिमिलरली शी इज अ कंटेंट क्रिएटर, जिसने पर्टिकुलर पर्सन, शी इज अ योगा टीचर एंड अ कंटेंट क्रिएटर. तो उसने कहा जैसे हम मैं बोल सकती हूँ पर मैं लिख नहीं सकती हूँ, बट लिखना तो मुझे पोस्ट के साथ कुछ तो कैप्शन डालनी होती है. सो मे बी यू कैन से दैट ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए स्पेशल 4 पॉइंट.
मैं ना भी आपका एक्चुअली करिकुलम डिजाइन अभी मैं थोड़ा रुक के ही करवाऊंगी। नेक्स्ट वीक वी विल डू द करिकुलम डिजाइन, बट आई डोंट, बिकॉज मैं क्या चाहती हूँ ना, एकदम ओवरबर्डन नहीं करना चाहती हूँ। पहले आप वो पुराना काम इस हफ्ते मेक द टारगेट कि आप ये जो है ये सारा कंप्लीट करो। आई शो यू माय कंटेंट बैंक व्हिच आई हैव मेड दिस ओके। मॉर्निंग। वन सेकेंड। तो मैं दिखा देती हूँ आपको। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई एम डूइंग। तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिखा, तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा मैंने अपने मेंटर से बात करी एंड उन्होंने मुझे बोला कि तुम पिवट करो एज अ सेल्स कोच, बिकॉज तुमने सेल्स करी है, तुम्हें अच्छी नॉलेज है चीजों की। सो पिवट एज अ सेल्स कोच, बिकम अ प्रॉपर सेल्स कोच जो प्रॉपर सेल्स हाँ, सिखाया जाए। मैंने आई एक्चुअली सॉ दिस। तुम्हारा क्या देखा मैंने अभी उसमें? सेल्स कोच दिखा था, क्या देखा? हैव यू बैनर पुट देखा समथिंग? होगा, बैनर। यस, आई सॉ योर बैनर समवेयर। हाँ, फेसबुक पे देखा कि लिंक्डइन पे? फेसबुक नॉट। लिंक्डइन दोनों रात बैठ के मैंने वो करा है उसे। सो मैं हाँ। एक्चुअली कोच सजेस्टेड, मैंने उसकी स्टोरी भी आज डाली है कि व्हाई आई चोज इट एंड व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। See, अच्छा। as you go along your journey, there's nothing wrong if you pivot. If that's where your heart is. If अरे that's where your पिवट heart तो is. इट इट कैन बी लाइक द, बोलते हैं ना, मेरे को माई लाइफ कैन बी डिस्क्राइब्ड इन वन वर्ड। आई हैव बीन पिवटिंग ओनली ऑल थ्रू फ्रॉम बीइंग अ जर्नलिस्ट। नहीं, एक साल कम से कम एक साल तो दीजिए एक निच को, बिकॉज एक साल भी अगर ना दो ना, इट्स टू अर्ली। देन मैंने हर एक निच को एक एक साल, दो दो साल दिया आराम से। यू नो, मैंने स्टार्टेड इन 2020, पब्लिक स्पीकिंग था, फिर मैंने ये करा 2 साल। फिर अब मुझे लगा कि यार ये सब अच्छा है, बट द ब्लड लाइन ऑफ अ बिजनेस इज सेल्स। और मेरे कोच ने यही बोला कि जस्ट कंसंट्रेट ऑन सेल्स। तो सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी आज मैं। सो मैं आई शेयर समथिंग। सी, मैंने क्या बोला इससे, हम्म। इस सेल्स में जितने सब टॉपिक्स होते हैं ना, हम्म। वो सारे दो मुझे, राइट। हम्म। गिव मी लिस्ट ऑफ ऑल सब टॉपिक्स विद इन सेल्स दैट कैन हेल्प माय टारगेट मार्केट। मेरी टारगेट मार्केट है इंडियन कोचेस हु आर हाँ, सेलिंग देयर राइट। फर्स्ट हाई टिकट प्रोडक्ट बिटवीन 50,000 to 1 lakh। ठीक है। तो इसने बताया माइंड सेट, अंडरस्टैंडिंग मार्केट, ब्रांडिंग, लीड जनरेशन। अब इसमें ब्रांडिंग, लीड जनरेशन ये बिजनेस साइड में ज्यादा जा रहा है। ऑफर हम्म। क्रिएशन, सेल्स टेक्निक्स, ये सब मैंने कर रखा है। तो बेसिकली ना सेल्स में दो चीजें होती हैं, इफ यू सी। हम्म। मैंने से बोला कि सॉफ्ट स्किल्स भी बताओ। सॉफ्ट हम्म। स्किल्स ऑफ सेल्स इज व्हाट आई एम ऑल्सो, मतलब बहुत डीप में मैं उसको लेके चल रही हूँ चीजों को। सो ओके। सो इफ यू सी, अब मैंने क्या बोला, अब जैसे सेल्स माइंडसेट है, अब मैंने बोला कि सेल्स माइंडसेट में जो उसने हम्म। पहले ही सेल्स माइंडसेट में चार पांच चीजें बताई थी ना, इसके हम्म। अंदर आप हाउ टू क्वेश्चंस बताओ। शेयर ऑल पॉसिबल हाउ टू क्वेश्चंस दैट इंडियन कोचेस माइट हैव ऑन सेल्स इंक्लूडिंग सब टॉपिक्स। ये जो जो उसने मुझे दिया था, तो जैसे कि डेवलपिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट में, हाउ टू डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट टुवर्ड्स सेल्स, हाउ टू शिफ्ट फ्रॉम स्कार्सिटी टू abundance, how to stay positive even when facing setbacks in sales, how to cultivate gratitude। तो क्या है, see, having a content bank is what, like, it's your power। आज मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है, I can just simply go to this content bank, look up। हम्म। मेरे पास बहुत कंटेंट है, मेरे पास इतना कंटेंट है, बहुत। मेरा खुद का कंटेंट, मेरे जितने पुराने कोचेस हैं अभी जिनके साथ काम कर रही हूँ उनका, दिस लॉट ऑफ कंटेंट विच इज देयर, बट आई एम स्टिल डूइंग दिस हम्म। बिकॉज यू नेवर वांट टू लेट गो। एंड क्या होता है ना, व्हेन वंस यू हैव दिस, यू गेट सो मच मोर। जैसे आज मैंने एक नया टर्म, दो तीन नए टर्म सीखे। वन हम्म। नया टर्म वाज कंसल्टेटिव सेल्स। कंसल्टेटिव सेल्स इज बेसिकली जहां पर आप एक इंसान के साथ बैठते हो और उसको उसका पेन पॉइंट पहले दिखाते हो। You help them हम्म। discover their pain point, and then you help them also see what are their goals, because काफी बार people don't even know what is their pain point, so that is what is called consultative। मतलब आप उनको पहले कंसल्टेशन के थ्रू पहले उनकी प्रॉब्लम डिस्कवर करवा रहे हो, देन यू आर सेइंग व्हाट आर योर गोल्स, एंड देन यू आर टेलिंग कि अच्छा मेरे पास ये है एंड दिस फिट्स यू एंड दिस इज हाउ आई कैन हेल्प। सो कंसल्टेटिव। एंड देन मैंने एक और नया टर्म सीखा, क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग क्या होता है? सो फॉर हम्म। एग्जाम्पल हम लैपटॉप की दुकान जाते हैं, राइट। हमने हम्म। एक लैपटॉप ले लिया, सो दैट शॉपकीपर व्हाट डज ही से कि ये कवर इतना अच्छा है, इस पे ये हम्म। इस पे वो उसके उसका एक हैंडबैग ले लो, उसका एक कवर ले लो, उसका एक केस ले लो। सो ऑल द एड-ऑन्स along with whatever the main thing is, that is called cross selling। सो मैं भी एज अ पर्सन नई चीजें सीख रही हूँ, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मॉर्निंग में 1 घंटा सबसे पहले अपनी लर्निंग करती हूँ,
because that is one of my rituals that my mentor has taught me. सुबह सबसे पहले उठ के 1 घंटा अपनी नॉलेज, मे बी हमें वो पता है, मे बी कुछ नया पता चलेगा, बिकॉज मार्केट हर दिन चेंज हो रहा है, यू नेवर नो। और उसी को जितना जल्दी आप कैपिटलाइज करोगे उतना ज्यादा यू नो यू विल शाइन, बिकॉज पीपल विल फील कि अरे यार दिस पर्सन इज ऑलवेज अपडेटेड विद ऑल द थिंग्स that are going on in the market, and you become automatically that thought leader. तो I'll show you, मैंने सुबह ही तो ये सारा बनाया है. I just don't open a lot of tabs in my मतलब मैं कम टैब खोल के काम करने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी मोर फोकस्ड इन विद, अभी जैसे मैं जस्ट क्लोज इट. सो रिसेंट में अभी सुबह की ही बात है. सो मैंने 500 क्वेश्चंस इकट्ठे कर लिए. Now, will I use all the 500 questions? No. Maybe I use just 100, 200, 300 questions. But I always have a content bank with me, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, so that I'm never running out of content ideas, and I keep updating it. जैसे when I'm learning something new, मुझे कुछ नया interesting दिखा, I'll just put it in my content bank, because that helps you, and then you can highlight कि मुझे इस हफ्ते ये topics पे काम करना है. रिसर्च और करना these है. are the 4 things I'm going to, so it eases your life, because on the go ना वो mind चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है. मॉर्निंग में तो करा है मैंने ये सारा कुछ. ये क्या आ गया, ये देख, तो सेल्स करिकुलम है मेरा. एक सेकेंड, कंटेंट सी, ये कंटेंट सेल्स करके एक ये शीट खुलेगी, एंड मॉर्निंग में ही मैंने आज सुबह बनाई है 4 बजे उठ के ये. सो सबसे पहले डेवलपिंग अ पॉजिटिव सेल्स माइंडसेट, उस पे इतने सारे क्वेश्चंस हैं. ओवरकमिंग स्ट्रेस, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन हाई टिकट सेल्स, मेंटेनिंग मोटिवेशन, डेवलपिंग ग्रोथ माइंडसेट, ये सारा माइंडसेट पे. फिर है आइडेंटिफाइंग योर आइडियल क्लाइंट्स. क्या हो रहा है, इट्स काइंड ऑफ लोडिंग ओनली आई थिंक, लोड ही कर रही है. सो आइडेंटिफाइंग योर टारगेट मार्केट, एनालाइजिंग कॉम्पिटिटर्स. So, if I go down on this, see, अब ये emotional intelligence is a very very big part of sales. लोगों को समझ नहीं आता. See, we are living in a very different economy. Literally, हम एक टैप करके घर पे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं. But those are mostly the, see, obviously, अगर आपको डायमंड खरीदना है, you won't order it online. 90% people will go to the showroom and then they will buy that ring or whatever they want. Why? Because high ticket जो है हमेशा one on one बिकता है. We want to know the person, we want to trust the person, we want to really have that credibility, and then we invest with that person. So high ticket में हमेशा one on one selling होगी. वो कभी भी ऑनलाइन ऐसे नहीं खरीदेंगे. मे बी अगर कोई बहुत बड़ा बिलियनियर है तो वो मे बी ऑनलाइन भी खरीद ले, बट नॉर्मल पीपल, मिडिल क्लास पीपल, दे विल हार्डली बाय ऑनलाइन हाई टिकट प्रोडक्ट्स. Why? Because we want to know and we want to be sure कि कौन है, क्या करता है, what is the credibility, everything, right? So उसमें जो जो सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड है, राइट, जो जो सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड है, राइट, जैसे अडेप्टेबल बनना, एम्पैथी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्स, एक्टिव लिसनिंग. सो मैंने ये सब कर दिया, राइट. आई हैव मेड अ कंटेंट बैंक. अभी नीचे 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 आप जाओ, देखो फनल कैसे बनाना है, सब कुछ सब कुछ. इट्स मोर देन 500. कितने क्वेश्चंस हैं इफ यू सी? 577. 577. अब क्या मैं सारे क्वेश्चंस यूज करूंगी? प्रोबेबली इसमें मुझे 2 घंटे लगे मॉर्निंग में. इट जस्ट टुक मी 2 hours टू मेक दिस एंटायर. सो एक यू नो one thing that I'll share with you which has helped me a lot and that can help you a lot is having a good morning routine. जैसे मॉर्निंग में if you do some kind of yoga, just you know, it doesn't, see, a lot of people say कि जिम में ही भागो. अरे भाई, हर इंसान को जिम नहीं जमता, right? A lot of people like to just do some yoga, do something light, do some exercises, and they just want to get started. Like for me in the morning, मैं जिम भी जाती हूँ occasionally. मैं योगा भी करती हूँ. Today I woke up very early, 4 o'clock. I couldn't go to the gym because my gym starts at 6 only. So by 6:30 I start my work. तो सबसे पहले get up, hear your affirmations जो आपके मोबाइल में है, hear them. देन सेकेंड थिंग, आप अपना 1 घंटा काम से पहले जो भी आपका वर्किंग आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 10 बजे आपका वर्किंग आ रहा है, मेक श्योर 9 बजे बैठ के 1 घंटा आपको सिर्फ लर्निंग करनी.
You have to actually learn everything, राइट? सॉरी, इसमें बीच में एक चीज मैं मिस कर गई, मेरी भी एक्चुअली वो जो शीट है मैंने बना ली है, बस मुझे वो प्रिंट आउट निकलवाना है। एवरी टाइम आई एम गोइंग टू दैट प्रिंटिंग शॉप, दैट पर्सन हैज हैविंग सम और द अदर इशू, सो आई गो टुडे। ट्रैकिंग में। तो यू नो व्हाट यू डू इज, ये जो आपने शीट बनाएंगी ना, यू गेट इट प्रिंटेड एंड यू कीप इट ऑन योर टेबल, वर्किंग टेबल, बिकॉज क्या होता है ना, वो मोबाइल में इधर उधर यू काइंड ऑफ लूज ट्रैक ऑफ थिंग्स, सो कीप इट ऑन योर टेबल। ट्रैकर को भी आप अपनी टेबल पे रखो, यू नो, जस्ट कीप इट ऑन योर टेबल एंड मार्क एवरी सिंगल डे। आज मैंने इस कॉपी में ट्रैकर बना दिया, आई शो यू, ये आज मैंने सुबह में 4 बजे उठी हूँ, जो जो करा है मैंने इसमें आज ऐसे ही बना लिया, बिकॉज यू नो दैट प्रिंटिंग इज नॉट हैपनिंग, सो मैंने इसमें बना के इसी में टिक करना और भरना स्टार्ट कर दिया। सो मॉर्निंग में एफर्मेशन सुनो, अपनी वो पूरी बुक जो आप बनाएंगे ना, योर वर्क, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन वर्कबुक, रीड इट। थर्ड, उसके बाद 1 hour ऑफ लर्निंग मैंडेटरी, नो मैटर व्हाट हैपेंस, एवरी सिंगल डे 1 घंटा लर्निंग करनी ही करनी है। All the best coaches in the world, they're the best learners. One quality that actually defines them is they're also very good learners. बहुत अच्छे learners हैं, that is why they are industry leaders. Market में क्या trend चल रहा है, क्या है, you should be knowing that. Then आपका जो भी working time है, you just start with your work. And then working time से भी पहले, again very important, I learned this thing. See, morning में सबसे पहले, you see, मैंने पूरा हफ्ते का पूरा ये लिख रखा है कि क्या क्या करना है। एवरीथिंग इज रिटन हियर। आज मेंटर से जो जो क्वेश्चन पूछना है वो भी यहाँ लिख रखे हैं। तो सी, फर्स्ट थिंग, नो फोन, नो लैपटॉप, नो इंटरनेट, नो सोशल मीडिया, नथिंग। सबसे पहले उठ के आप अपनी गोल शीट पढ़ो, भरो, राइट? लर्निंग से भी पहले आई विल से आप अपना ये पूरा ये बनाओ कि आज का मेरा एक टास्क क्या है, विच इज दैट वन नॉन नेगोशिएबल थिंग दैट आई हैव टू डू, एंड फोकस वर्क। जब आप काम कर रहे हैं, इट शुड बी लाइक कीप योर फोन अवे, कीप एवरी डिस्ट्रैक्शन अवे। यूजुअली व्हेन आई एम वर्किंग आई कीप माय फोन अवे, तो सब आई शुड कीप इट इन अनदर रूम ना, नहीं तो क्या, बज रहा है, कुछ हो रहा है, यू एंड अप, एक बार आप किसी भी वजह से फोन को हाथ लगा लो, उसके बाद आपके 4 घंटे गए। उसके बाद That's वो आपका what- सारा टाइम ले लेगा, वो कहेगा हाँ, इधर। हाँ, So, इसलिए आई डोंट कीप इट इन द सेम रूम, आई कीप इट आउटसाइड ओनली। या सो आप अपना काम करो, फोकस्ड होके काम करो, भले 2 घंटा आप एक एक काम पे 2 घंटा लगाओ, लेकिन मेक इट सो क्वालिटी, सो क्वालिटी, सो क्वालिटी दैट इट यू नो रिटर्न्स थिंग्स। ठीक है? आज आई थिंक व्हाट वी डिड लास्ट टाइम वाज, व्हाट वी डिड कमेंटिंग, राइट? जो वो जो क्या वो था वर्कशीट जो है लास्ट टाइम, उसके बारे में बात किया था। वर्कशीट से पहले हमने कमेंटिंग का सेशन करा था ना, हाँ, व्हाट वी डिड वाज या कमेंटिंग। Today, I think we should do engagement. We'll wrap it up today because I think that will give you like the final. Or do you want to do it next time? कर सकते हैं, 11:45 तक कर सकते हैं, उसके बाद मुझे लग रहा है कि मुझे आई विल हैव टू मे बी कॉल माय Okay. हस्बैंड, टेक मी टू द डॉक्टर और समथिंग, देखती हूँ। Okay. ठीक है। ठीक है। So let me just open up that sheet. But हम्म, अब जो next Thursday, upcoming Thursday पे let's do that advanced manifestation session. ठीक है? Manifestation का session करेंगे अभी Thursday को। थर्सडे को ना, हाँ, दिस Thursday थर्सडे। को। हाँ, I'll tell other people also जो भी हमारे उसमें हैं, that if हाँ, they want, because थर्सडे इज last 9। time Vidya asked me, other people asked me. 10:30 बजे we will do advanced manifestation, के बहुत सारे हमारे माइंड में जो इट इज अगेन जो आपका सेल्फ बिलीफ और ये सारी चीजें उसको और स्ट्रॉन्ग करेगा, एंड देन वी विल एक्चुअली गेट ऑन विद करिकुलम डिजाइन फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑफर, और फिर बहुत वैसा वाला पार्ट। नेक्स्ट वीक नहीं कर पाऊंगी ना मैं, 12th और 16 दोनों ही मंडे, और अच्छा, 12th and 16 you are 12th and 15th, yeah, I'll be 15. back on 16th, तो सैटरडे को maybe we can do a session if you have the time। So Saturday को I don't work, I work only from Monday to Friday. तो So फिर what 19 तारीख को we can। we will do, मैं आपको काम दे के जाऊंगी। What I will do is when I go on the vacation, because जो curriculum design है ना, it is a big topic, मतलब when you do that, जब आपके, क्योंकि उसी के थ्रू आपके ऑफर भी बनेंगे। तो उसको हम करेंगे कब? अभी थर्सडे को तो हम 8 तारीख को तो ये कर रहे हाँ, हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं,
उसके बाद नेक्स्ट वीक जो नेक्स्ट आएगा जब भी मंडे होगा। उन वही मैं बोल रही हूँ ना, उन दोनों मंडेज को मैं हूँ नहीं। मतलब हाँ। 12 तारीख और 15 तारीख पड़ेगा, और 16 अच्छा। से आप जा रहे हो, राइट? नहीं, 16 के बाद मैं बस एक ही दिन जा रही हूँ, 16 देन आई एम कमिंग, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। अच्छा, फिर तो 19th को हम मिलेंगे। ओके। हाँ, तो 19th को मैं आपको करिकुलम डिजाइन कराऊंगी। ठीक। करिकुलम डिजाइन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, और थोड़ा मतलब आपको बनाने में भी टाइम लगेगा, बिकॉज मैंने भी मैं दोबारा से सारा सेल्स के लिए चीजों के लिए करा है। आई विल, सो इट विल टेक सम टाइम। सो आई थिंक मैं वीकेंड में बाहर रहूंगी, मंडे ट्यूसडे में। आई एम कमिंग ऑन मंडे और ट्यूसडे, तो मैं ट्यूसडे या वेडनेसडे को आके आपका सेशन लूंगी, बट आई ठीक। टेक इट ड्यूरिंग द वीकेंड, वीकडेज मतलब। we'll carry on the classes, ठीक है। सो आज हम engagement strategies करेंगे, which is a very very important thing. सो आप, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आप ये कंटेंट का कर लें, बिकॉज just it helps you. That's what I'd like to say, because it has helped me, so it will help you as well. So नहीं, मैं आज कल मैं इसको बना लूंगी विद इवन दीज गाइडलाइंस, मैं सीरीज हाँ, टाइप क्योंकि बना। ना करिकुलम जब बनाएंगे वो भी बहुत बड़ा है, उसके बाद फिर ऑफर स्टार्ट हो जाएगा, वो और ज्यादा बड़ा है, और भी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। सो लीड जनरेशन और बहुत कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो कि करने हैं हमें, धीरे 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 धीरे। ओके, सो टुडे वी आर ऑन लेसन। अच्छा, आपका ब्रांड स्टोरी तो हुआ नहीं है ना अभी? नहीं। स्टोरी भी नहीं हुआ है। ओके, ब्रांड स्टोरी इज सेवेंथ लेसन आई थिंक, सेवेंथ लेसन है ब्रांड स्टोरी। हाँ, ये ब्रांड स्टोरी सेवेंथ लेसन है, तो लेट्स डू ब्रांड स्टोरी टुडे। मैं एंगेजमेंट का वो अगले हफ्ते कराएंगे। ओके। एंगेजमेंट कर लेते हैं आज, क्योंकि दैट इज ऑलमोस्ट इन दैट सॉर्ट ऑफ दिस थिंग ना, आपका कमेंटिंग एंड वट एवर के साथ। चलिए ठीक है, इफ यू वांट द एंगेजमेंट सेशन टुडे वी कैन डू द एंगेजमेंट सेशन टुडे। बिकॉज आई एम बट प्रिज्यूमिंग कि ब्रांड स्टोरी विल नीड टाइम ऑल्सो। फिर आज मेरी मतलब अगर मुझसे नहीं बैठा जाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, यू हैव टू रैप इट अप जल्दी में। अच्छा तो ठीक क्या है, ही तो फायदा। लेट्स डू एंगेजमेंट, ब्रांड स्टोरी अगले बार में करेंगे, एंड देन करिकुलम भी करना है आपका। इसके हाँ। बाद ना अब बहुत सारे लीड जनरेशन वाले धीरे धीरे टॉपिक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, और हाँ फिर ठीक। उसके अगले महीने सेल्स आ जाएगा प्रॉपर। तो आप ना अब जो जो चीजें मिलेंगी करते रहना उसको, वो मत करना, बिकॉज देन द थिंग्स विल स्टार्ट पाइलिंग अप। हाँ। आज एंगेजमेंट जो स्ट्रैटेजीज हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हम्म। and I will tell you why engagement is so important. So today we are going to do engagement strategies, and why is this so important, I'll tell you. So कोई भी हम्म। प्लेटफॉर्म है ना, इंगेजमेंट उसका बैकबोन है, राइट? और इंगेजमेंट से ही आपका इन्फ्लुएंस और जो भी क्रेडिबिलिटी और बहुत सारी चीजें होती है ना, वो इंगेजमेंट से बनती है। फेसबुक पे बहुत सारे आज की डेट में हमारे पास फीचर्स हैं, फेसबुक स्टोरीज सबसे यूजफुल फीचर, सबसे अंडररेटेड फीचर, जिसके बारे में अभी भी लोग उसका फुल पोटेंशियल नहीं उठा रहे। फेसबुक फीचर स्टोरी एक ऐसा फीचर है जिसपे लोगों को आप एक अलग लेवल पर अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऑफर्स के जो मेरे क्लाइंट्स आए सिर्फ स्टोरीज के थ्रू आए, जस्ट थ्रू हम्म। स्टोरी। इट इज सच अ जीनियस फीचर इफ यू नो हाउ टू यूज इट राइट। ठीक है, फेसबुक वॉच है, मतलब आप कोई बड़ी वीडियो डालो तो फेसबुक वॉच में, अगर आपको ज्यादा इनकम्फर्टेबल होता है हो रहा है, देन वी कैन डू इट नेक्स्ट टाइम इफ इट इज दैट पेनफुल। नहीं नहीं, वही एक्चुअली कोई कोई एंगल ऐसा बन जाता है ना जिसमें स्टार्टिंग टू हर्ट, वो जो ऐसे स्लिप हो गया या आई डोंट नो क्या हो गया, वही अगर उसकी वजह अगर आप से। बैठ नहीं पा रही हैं तो देन टेल मी, देन फिर विल डू इट नेक्स्ट नो टाइम। नो 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 नो, लेट्स डू दिस बिकॉज आई अच्छा, डोंट ओके। हो जाए। हम्म। ओके, सो फेसबुक वॉच मतलब जो भी आप वीडियोस डालते हैं, बड़े वीडियोस, वो आपके वॉच में आ जाते हैं। फेसबुक ग्रुप्स अब मैं रिकमेंड नहीं करूंगी फेसबुक ग्रुप बनाना, उससे बेटर nas.io आ गया है। nas.io से आप अपना ऑफिशियल ईमेल डाल के साइन इन करिए। उसकी कम्युनिटी कैसे बनानी है उसका एक अलग सेशन है, सो यू हम्म। डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट राइट नाउ, बट कम्युनिटी बिल्डिंग, ये सारी चीजें अब हम एडवांस टॉपिक्स में धीरे धीरे जाते जा रहे हैं, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग इनटू दैट टेरिटरी वे वी विल स्टार्ट लर्निंग कि लीड्स कैसे आती हैं, चीजें कैसे होती है। ये ब्रांडिंग का एक हफ्ते में और रहेगा, एंड उसके बाद वी विल गेट इनटू दैट जोन जहाँ पर ब्रांड लीड जनरेशन में जाएंगे धीरे धीरे, एंड उसके बाद लीड जनरेशन के बाद विल बी गोइंग इन दैट
सेल्स डोमेन, राइट? सो स्टेप बाय स्टेप। सो फेसबुक लाइव है, फेसबुक लाइव आप फेसबुक पे लाइव चले जाओ, राइट? तो एंगेजमेंट कितने तरह के होते हैं? डेली, आप डेली जाके पोस्ट लिखो, वीडियो चलाओ, जो भी आप करते हो, राइट? दैट इज अ डेली एंगेजमेंट। देन आपका वीकली होता है। वीकली में क्या हो सकता है? वीकली में जैसे आपने कोई ट्रेनिंग कर दी, यू नो, टॉपिक, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोनाउंसिएशन पे, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को प्रोनाउंसिएशन में भी प्रॉब्लम होता है, सा शा, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, दे आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस प्रॉपर्ली। फॉर एग्जांपल इफ यू से दैट टुडे दिस वीक वी आर गोइंग टू डू अ सेशन, लाइक फॉर एग्जांपल आप अपना फ्राइडे को करते हो सेशन, so you can give an announcement on Monday that hey, this Friday I'm going to do this session, right? If you want to join it community के अंदर, या पहले तो आप फेसबुक के अपने पेज पे ही करो, बिकॉज पहले जरूरी क्या है, लोगों को पता चले that there is that buzz, there is that activity, there's something happening, so they should come back to your profile, and then आपको धीरे धीरे जैसे आपका फेसबुक पे इंगेजमेंट बढ़ेगा, उसके साथ हम आपकी एक कम्युनिटी बनाएंगे, जिसको हम नर्चरिंग कैसे करना है उसका सारा हम, देयर इज अ सेपरेट सेशन जहाँ पर कम्युनिटी बिल्डिंग, उसको कैसे नर्चर करना है, कैसे उनको इंगेज रखना है, वो सब एक अलग सेशन में बताऊंगी। बट द पॉइंट इज यू शुड स्टार्ट क्रिएटिंग बज ऑन योर प्रोफाइल, जिसमें आप ट्रेनिंग्स कर रहे हो, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें कर रहे हो, आस्क मी एनीथिंग आप बाद में करना, बिकॉज अभी जस्ट यू नो वो वाला फेज है where you want to create buzz, but आगे जाके when people are well connected they will ask you questions, they will do lot more things, right? Monthly engagement में क्या कर सकते हैं? You can do like an event, you know, I'm going to do some event and this is what it's going to be about, right? क्वार्टरली और मंथली जो होते हैं ना, ये जनरली तब हम उस फेजेस में करते हैं जब वी आर नाउ प्लानिंग कि अब हम वी आर एट अ सर्टेन लेवल, हमारी ऑडियंस जो है ऑलरेडी हमसे नर्चर्ड है, कुछ क्लाइंट्स हैं, कुछ प्रोस्पेक्ट्स हैं जो कि इंटरेस्टेड होंगे, एंड लेट्स डू इट ऑन अ लिटिल बिगर लेवल। तो इनिशियली एक्चुअली हम फोकस करते हैं डेली और वीकली एंगेजमेंट पे, वी डोंट फोकस ऑन मंथली एंड क्वार्टरली इन द इनिशियल डेज। व्हाई? बिकॉज अभी हम बस क्रिएट करना हम स्टार्ट कर रहे हैं, वी कैंट एक्सपेक्ट कि एकदम से इतने सारे पॉइंट्स ऑफ, सी व्हेन यू बिकम अ वेरी वेरी बिग कोच, व्हाट हैपेंस इज आप डेली वीकली मंथली जो भी करोगे, पीपल विल कम एवरी सिंगल डे बिकॉज ऑफ योर क्रेडिबिलिटी, नेम, ट्रस्ट, एवरीथिंग दैट यू हैव डन। बट इनिशियली द चैलेंज इज कि डेली और वीकली उनको कैसे एंगेज रखना है, राइट? तो इंगेजमेंट के क्या क्या तरीके हैं? कंटेंट हमने पढ़ा, कंटेंट इज वन वे, आप डेली कंटेंट डालो, चीजें करो। उसके अलावा कमेंट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कमेंट डालते हैं, आप नए लोगों के प्रोफाइल्स में जाते हैं एंड दे कम टू नो अबाउट, right? You're going to new audiences without even much effort, अगर आपका कोई टारगेट मार्केट है या कोई प्रोस्पेक्ट है, उसके आप अच्छा सा कमेंट लिख रहे हैं, या कोई कॉम्पिटिटर है या कोई बिग क्रिएटर है, just writing nice comments even through chat gpt or whatever, it makes your life super simple, and उसको एक फील होता है कि यार this person is really genuine, leaving some nice comments, so नए audiences में आप you enter into the new audiences. Then stories is super powerful. I am a very very big believer कि अगर आप दिन में 3 से 4 स्टोरीज भी अगर डेली आप डालें, यू स्टार्ट बिल्डिंग दैट बेस फॉर योर ऑडियंस, कि वो आगे अगर आप कोई ऑफर करेंगे, कोई लॉन्च करेंगे, दे वुड बी वेरी वेरी रिसेप्टिव, बिकॉज दे Facebook stories, are you saying Facebook stories? फेसबुक और इंस्टाग्राम स्टोरीज इंटीग्रेट कर सकते हैं, या सिर्फ फेसबुक स्टोरीज पे। एक्चुअली इंस्टाग्राम पे ना ज्यादा ऑप्शंस होते हैं वो सारे करने के, आप फेसबुक पे भी कर सकती हैं। इफ यू इंटीग्रेट फेसबुक विद इंस्टाग्राम दैट इज मच बेटर, बिकॉज देन व्हाट विल हैपन इज दो जगह पे योर स्टोरीज गोइंग, दो जगह की ऑडियंस आपको कनेक्टेड है, मतलब, राइट? सो कभी कभी मेरे फेसबुक से भी आंसर्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, चीजें कभी कभी इंस्टा से भी आते हैं, सो यू नेवर नो, आपको दोनों इंटीग्रेट करके करना चाहिए। क्या कर सकते हैं स्टोरीज में? लॉट ऑफ पीपल आस्क व्हाट शुड वी डू। सी स्टोरीज में आप इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आस्क मी एनीथिंग कर सकते हैं, कि मुझसे कोई भी सवाल पूछो मैं उसका आंसर दूंगी। पोल्स कर सकते हैं, पोल्स सी इनिशियली लोग इतना ज्यादा, अगर आपकी प्रोफाइल बहुत टाइम से एक्टिव नहीं है या आप उतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, तो इनिशियली क्वेश्चंस और आस्क मी एनीथिंग उतना नहीं आएगा, लेकिन पोस्ट पे बहुत इंटरेक्शन आता है। बिहाइंड द सीन्स आप दिखा सकते हैं, मान लीजिए अगर आप कोई ट्रेनिंग बता रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, यू कैन शेयर बिहाइंड द सीन्स ऑफ थिंग्स दैट यू आर वर्किंग ऑन, यू कैन शेयर सम लाइव अपडेट्स दैट हे फ्रॉम नाउ ऑन आई वुड बी वीकली मैं एक ट्रेनिंग लिया करूंगी, सो यू कैन शेयर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और स्टे ट्यून फॉर माय ट्रेनिंग्स, यू कैन गिव देम सम सरप्राइजेस, कि फॉर एग्जांपल
बहुत बार क्या होता था ना, जब व्हेन आई स्टार्टेड अर्ली, तो आई यूज्ड टू से इज मैं 5 लोगों को आई एम गोइंग टू गिव अ क्लैरिटी कॉल एंड आई एम गोइंग टू आस्क देम फॉर अ टेस्टिमोनियल. हम्म. एंड व्हाट विल दैट हैप्पीनेस सी, जिसने क्लैरिटी कॉल, एक कॉल में ऑब्वियसली उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई, बट इफ यू गिव देम वैल्यू इन वन कॉल, दे माइट end up Come back. becoming your client. Or they can refer somebody if they are good. And मान लो आज किसी ने आपको देखा and you're really good with your work, so maybe he's not having the time or the energy or whatever, but he has a sister, a brother, whatever, so they can refer that person. And you should always actively ask for references or testimonials when you're giving a clarity call to people. So इस तरह से कुछ surprises अभी हम ये आगे, actually this is a little advanced phase जो मैं आपको फ्यूचर से बता रही हूँ, जहाँ पर आप बेटा लॉन्च करेंगे एंड यू we will see how people are reacting, what is the things, right? Testimonials इकट्ठे करने के लिए करते हैं, right? And then you can give some live updates to जो चीजें चल रही हैं. Basically स्टोरीज एक ऐसा फीचर है जहां पर बहुत पॉलिश चीजें नहीं चलती. पीपल वांट टू सी योर रॉ साइड, बिकॉज पॉलिश साइड आप पोस्ट में डाल रहे हो, बाकी जगह डाल रहे हो, राइट, रील्स में इधर उधर. बट हियर पीपल वांट टू सी यू हु यू आर इन रियल टाइम. जैसे मान लो बहुत बार आई आई पुट माई जिम पोस्ट ऑल्सो, कि मैं जिम जा रही हूँ, मैं योगा कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ. सो वंस इन अ व्हाइल मैं ये भी कर देती हूँ, कभी कभी आप यहाँ पर अपने टेस्टिमोनियल्स भी डाल सकते हैं, राइट. टेस्टिमोनियल्स से क्या होता है, अगेन अगर आप टेस्टिमोनियल्स डाल रहे हैं वंस इन अ व्हाइल, रोज नहीं, बिकॉज सी यहाँ पर इफ यू कीप थिंग्स कैंडिड, पीपल विल Hmm. लव इंटरेक्टिंग विद यू. सो थिंक कि दिस इज लाइक योर लाइव विंडो विद योर ऑडियंस, जहां पर आप लाइव लोगों को चीजें बता रहे हैं. यू कैन गिव देम योर अपडेट्स कि आज मैं मंडे में ऐसे करती हूँ, दिस इज हाउ आई स्टार्ट माई मॉर्निंग, दिस इज व्हाट इंस्पायर्स मी. दिस इज जस्ट अ स्पेस वेयर यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ. 3 से 4 स्टोरी डालनी है, उससे ज्यादा नहीं डालना है, बिकॉज क्या होता है आफ्टर, एंड मेक श्योर कि एक जैसे बहुत सारे लोग एक साथ 4 स्टोरीज डाल देते हैं. मेक श्योर एक सुबह डाल दी, देन दोपहर में, एक शाम में, एक रात में, समथिंग लाइक दैट. मतलब कुछ 2 घंटे का गैप तो होना चाहिए. एक साथ 4 स्टोरी या डाल दोगे तो दैट इट ड्रॉप्स द रीच. सो दो दो करके या तो डालो, या फिर हैव अ 2 hour gap between. If you put too much of stories, people get bogged down also. Hmm. अगेन ये भी एक्सपेरिमेंटेशन वाली बात है. कुछ बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारी स्टोरीज भी डाल देते हैं, बट क्योंकि उनका दे हैव दैट लेवल, पीपल स्टिल वॉच देम. सो स्टोरीज इज अ रियली गुड वे टू कीप योरसेल्फ कनेक्टेड. यू कैन ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग डिफरेंट थिंग्स विद दी स्टोरी फीचर्स. ओके, रील्स में क्या कर सकते हैं. अब रील्स में एक तो जो वीकली एंगेजमेंट्स है, उसमें क्या Hmm. कर सकते हैं. वीकली एंगेजमेंट में आप रील्स डाल सकते हैं वंस इन अ वाइल, राइट. आप लाइव वीडियोस डाल सकते हैं, आप कोई ट्रेनिंग ले सकते हैं अपनी ही उस पे इनिशियली, राइट. आस्क मी एनीथिंग कर सकते हैं. कोई इंडस्ट्री से अपडेट आया है, आपकी इंडस्ट्री में कोई नई चीज आई है, सम नए, एनीथिंग न्यू. बिकॉज क्या होता है ना, जब आप कुछ नया चीज देते हैं, देन यू ऑटोमेटिकली बिकम द थॉट लीडर. Hmm. You are giving people the news or the updates or everything, right. एक मैंने एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखा है, मे बी आई डोंट नो इसको कहाँ, जो सेलिब्रिटीज को क्या करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल प्रियंका चोपड़ा said this word cakewalk. It was a cakewalk. Hmm. So a lot of people don't know the meaning of cakewalk. Maybe it's a simple word, you and I know it, but a lot of people don't. राइट, तो वो क्या करते हैं, सेलिब्रिटीज के क्लिप्स उठाते हैं, Hmm. I've also seen a couple of videos like that. एंड व्हाट दे डू इज दे जस्ट कट इट, दे जस्ट पुट इट एंड देन दे से Um, इसने ये जो वर्ड बोला, ओके, जैसे किसी ने बोला जिंक्स. hmm. लॉट ऑफ पीपल डोंट नो जिंक्स का क्या मतलब होता है. वी नो कि इसका मतलब होता है पनौती, राइट. बट Hmm. a lot of people don't know. So there are a lot of words जो celebrities use करते हैं, and which are nice. आपको भी एक पता चलता है what is the kind of vocab that they are using and people get attracted. See, सिंपल बात है, कोई भी फेमस इंसान को आप अपनी रील में, अपनी किसी भी चीज में मेंशन करेंगे, यू विल डेफिनेटली अट्रैक्ट आई बॉल्स. सो ये भी एक Hmm. अच्छा तरीका है. यू कैन प्ले अ यूट्यूब वीडियो, जैसे आप ट्रेनिंग करा रहे हो, एंड यू Hmm. कैन ऑलरेडी पहले से या तो डाउनलोड करके या चला के रख लो, एंड देन यू जस्ट ओपन एन इंटरव्यू समथिंग लाइक दैट ऑन योर यूट्यूब, एंड यू जस्ट स्टार्ट गिविंग. मतलब आपको ये रील में भी करने की जरूरत नहीं है. यू कैन डू इट लाइव थ्रू यूट्यूब, एंड यू कैन, जैसे मैं अभी यूट्यूब खोल के चीजें कर सकती हूँ, राइट. आई कैन जस्ट शेयर माई स्क्रीन, सो यूजिंग दैट यू कैन जस्ट शेयर सम इंटरेस्टिंग वर्ड्स.
और ये लोग कुछ कुछ प्रोवर्ब्स भी यूज करते हैं ना, जैसे सम पीपल से इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। वही, दैट इज माय आइडिया कि वो जो प्रोवर्ब वाला हम करेंगे, सपोज एक दिन ऐसे बता दिया, एक दिन ये सेलिब्रिटी वाला आपका ये क्लिप उठा के ऐसे कुछ थोड़ी सी हाँ, वेराइटी। तो कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स करो, पीपल लव एक्सपेरिमेंट्स, एंड सेलिब्रिटीज की वो कुछ भी बात होगा ना वो जरूर देखेंगे, बिकॉज इंडिया में तीन ही चीजें चलती हैं, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस एंड राइट। सो इसको कैपिटलाइज करिए। ओके, क्वार्टरली और मंथली एंगेजमेंट्स में होता क्या है, आइडियली मैं बताती हूँ क्या क्या होता है। तो चैलेंजेस होते हैं, आपने 3 डे चैलेंज करवा दिया, 5 डे चैलेंज करा दिया, बट उसके लिए ऑडियंस का इतना लेवल होना चाहिए आपके साथ कनेक्टेड होने का। जुड़े रहने के लिए। राइट नाउ आई डोंट थिंक दैट दिस इज द गुड प्लेस के जहां पर आपको चैलेंज, वर्कशॉप, हैकाथॉन चाहिए। आफ्टर वाइल दैट विल कम, जहां पर यू विल डू ऑल दीज चैलेंजेस, वर्कशॉप, हैकाथॉन, जो भी आप उसको नाम देना चाहिए, राइट। सो की यही है कि आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है। स्पेशली एंगेजमेंट के साथ क्या है ना, लोग एक चीज नहीं चाहते हैं, लाइक इट्स, सी जैसे बूफे में अगर सब सारे आइटम पनीर के ही हो, पीपल वॉन्ट लाइक दैट। पीपल वांट कि यार पनीर भी हो, दाल मखनी भी हो, मैक्रोनी भी हो, ये भी हो, वो भी हो। सो इन द सिमिलर मैनर एंगेजमेंट का जो सक्सेस है वो लाई करता है वीडियोस, मतलब वो वैरायटी में लाई करता है। तो जितना ज्यादा आप अपनी ऑडियंस को वैरायटी देंगे, अलग अलग तरीके से, कुछ कराउजर्स भी बना सकते हैं इफ यू हैव टाइम, कुछ स्टोरीज, टेक्स्ट, हर तरह का आप वो ट्राई करिए, कंटेंट फॉर्मेट, एंगेजमेंट फॉर्मेट, एंड सी व्हाट इज वर्किंग द बेस्ट। एंड उसको ना, इट्स नॉट लाइक कि एक चल रहा है तो बस उसी को पकड़ के बैठ गए। सी कीप एक्सपेरिमेंटिंग, क्योंकि हर चीज के साइकिल्स होते हैं। कभी कभी लोग वीडियो से बहुत बोर हो जाते हैं, देयर वाज अ टाइम आई स्टॉप्ड वाचिंग यूट्यूब, मैं बिल्कुल नहीं देखती, नाउ आई वॉच जस्ट वंस इन अ वाइल, बट मैं बहुत ज्यादा नहीं देखती, बिकॉज all these things what they do is they give you a lot of mental orgasms, but they don't provide you that direction and clarity। जैसे आपको लगेगा बहुत पता चल गया, बट आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि अगला क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, राइट। बट लोगों को वही चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है यार एक वीडियो देख के हमारी तो पूरा लाइफ सेट हो जाएगी, हम ये सीख जाएंगे, वो सीख जाएंगे। That doesn't happen. So, but you have to try different things ताकि लोग आए, right? Also मैंने देखा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंटरेस्टिंग लीड मैग्नेट्स कुछ कुछ बना लेते हैं। जैसे कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्मेट्स, जैसे कोई लीड मैग्नेट बना दिया, कोई पीडीएफ बना दी जिसमें वो बता रहे हैं कि लिस्ट ऑफ बुक्स। जैसे आई रिमेम्बर देयर वाज अ पब्लिक स्पीकिंग कोच, उन्होंने बोला कि मैंने 15 बुक्स पढ़ी हैं स्टोरी टेलिंग पे, वुड यू लाइक टू नो कि कौन कौन सी कैसी बुक्स थी, what are my favorite 15 books? So I actually went into that and actually looked into it कि क्या था कैसा था, right? So it really helps. Then podcast की list, if there are some good podcasts and it helps you. Then free audits, if you can do go on a call and do a free audit. So free audit generally business के cases में ज्यादा better होता है, because अगर आप किसी को बिठा के उसकी इंग्लिश का ऑडिट देने लगे तो it is not the best thing, it's not the most healthy way to go. But business में मेरे में क्या होता था, lot of people used to ask me, यार मेरा प्रोफाइल का ऑडिट ले लो, कैसा बना है, ये बैनर ठीक है, ये कलर ठीक है। तो आई यूज टू ऑडिट। लाइव कोचिंग में क्या होता है, कॉफी कॉल्स होती है, so you go on a coffee call, you just understand क्या problem है, and then you understand what is their dream outcome, and then if they like it and they want to work with you, so ये once in a while, so see ये coffee calls, ये सारी चीजें थोड़ी advanced है, which is one step ahead। ये मैं अभी hold back। जैसे मैं एक चीज क्या करती थी, पर्सनल ब्रांडिंग प्लानिंग करवा देती थी, ठीक है। सो यू कैन थिंक ऑफ सम इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर योर ऑडियंस। मैं मीटअप्स करवाती थी अपने उसमें, ग्रुप में, अपनी कम्युनिटी में। सो इट्स मीटअप्स क्या होता है? मीटअप्स का मतलब, जैसे मैं बोलती थी कि वी आर ऑल कोचेस एंड लेट्स ऑल मीट टुगेदर एंड लेट्स जस्ट हैव अ कोच पार्टी। कोचेस की पार्टी होगी एंड वील जस्ट हैव फन टुगेदर, उसमें हम गेम्स खेलेंगे, इफ यू हैव सम डाउट्स। सो ऑब्वियसली आई एम अ कोच, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस तो पूछेंगे इवन इफ दे आर कमिंग, बिकॉज दिस इज नॉट अ रियल पार्टी, इट्स लाइक बोलने को है लोग। बट क्या होता है ना, ऐसे स्ट्रेस फ्री सिचुएशंस में लोग बहुत आराम से आते हैं, दे ओपन अप, दे शेयर, ये प्रॉब्लम है, ये है, ये है, ये। So it's a good place to build those relationships. I remember there was a lady who came in a meetup and then she became a client because उसको बहुत अच्छा लगा वो meetup में, I was answering all the questions and she had a lot of doubts. So these are ways to get to your customers, right? और engagement कभी भी stop नहीं करना चाहिए, content creation जो भी आप कर रहे हैं, because you never know who could be interested in your business. Every day is a new opportunity
आपको नहीं पता आपको कौन देख रहा है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, किसका ट्रस्ट कैसे बढ़ रहा है, what is happening. You are not in the minds of people, but they are watching you. This is very very important point which my one of my coaches, business coaches, he shared कि ताइबा, you are feeling कि लोग नहीं देख रहे, but people are watching every single move. So make sure you make that move matter. You are putting your stories, you are doing the work which is required from your side. uh, हम्म there was a lady, I don't know kahan se, she was from South Africa. The other day she joined into my session, and हम्म then she said, you know what, I really like your session, I really want to keep coming, I want to work with you, all of that. So इस तरीके से हम्म एक बार there was a girl, उसने मेरी स्टोरी देखी कहीं पर, आई वाज रनिंग सम ऑफर, शी, उसने अनोनिमसली मुझे पहले मैसेज भेजा, मुझे नहीं आ जाता स्पैम में, स्पैम से मैंने वो हम्म निकाला मैसेज, एंड देन वी कनेक्टेड ऑन कॉल। तो पहले कॉल में कन्वर्ट नहीं हुआ, फिर आई डिड अ फॉलो अप कॉल, एंड इन द सेकंड कॉल शी कन्वर्टेड इट, शी वाज रियली हैप्पी विद द प्रोग्राम, राइट? सो यू नेवर नो कौन सी जगह से कौन सा क्लाइंट कब आ जाए, यू हैव टू कीप शोइंग अप, एंड दैट इज हाउ यू, अभी इनिशियली दैट इज हाउ यू विल डू बिजनेस। later on there are things where you know ads वैड ये सब आगे की चीजें हैं, but initially the thing is आपको organically पहले master करना है सारी चीजें, ताकि when you transition into the next level it's easy, you have the credibility। हम्म ठीक है, तो आप करते रहिए ये सारी चीजें, स्टोरीज का यूज करो, इफ यू आर नॉट यूजिंग स्टोरीज ऑलरेडी, आई डोंट नो इफ यू आर यूजिंग और नॉट, बट ये बहुत अच्छा तरीका है। तो साथ लोगों के जो रियल क्वेश्चंस होते हैं ना, somebody asked me the other day कि यार आप हाई टिकट में गए कैसे, what was your journey, how did you start? हम्म Somebody asked me the other day who have been your coaches, so उससे क्या होता है, again they are talking to you means they are showing some interest, धीरे धीरे इंटरेस्ट बन रहा है, right? एंड जैसे जैसे वो इंटरेस्ट और बढ़ता जाएगा दे विल बिकम योर क्लाइंट्स। So you have to keep them interested in yourselves. That is हम्म one thing. ठीक है? So हम्म uh, I think we should wrap it up because you're also in pain. It's very distracting. Take care, आप अपना ध्यान रखिए, okay? And just do these things. You are on the right track. I just upload this also inside that series.